मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन से बाहर हुई है, आप और आपकी जमात इस वाले से क्या वाकफ रखते हैं? साहब मैं हुजूर की मुजाहिदीन की बरकत से आपको लाखों सलाम पेश करता हूं। कहते हैं जनाब इनको वोट देकर क्या करना, क्योंकि इनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने आगे जाना ही नहीं दे। सियासी जमातों से लाइक जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद की भी कोई बात? तहरीक लब्बैक के रहनुमा और लाहौर से पंजाब असम्बली के उम्मीदवार अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी का वॉइस न्यूज़ पर मुख्तसर इंटरव्यू हुआ। ये मुकम्मल इंटरव्यू देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और इस इलेक्शन के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और मीडिया कवरेज के हवाले से खासकर TLP के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक को मीडिया कवरेज दे तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात जारी थी। मुफ्ती हसन रज़ा साहब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन से बाहर हुई है, आप और आपकी जमात इस वाले से क्या वाकफ रखती है? साहब मैं हुजूर की मुजाहिदीन की बरकत से आपको लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि पूरी दुनिया के सामने हम TLP का मौक़िफ़ रख सकें। इस सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा, पहली मेरी गुजारिश ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो दीन दे कर गए हैं वो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है, और जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम में रहनुमाई मौजूद न हो। वाज़ेह और सिंपल और दो लफ्ज़ी बात है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। फरमाया झूठ इंसान को रुसवा करता है, दलील करता है, और सच इंसान को नजात दे देता है, सच इंसान को कामयाब करता है। खान साहब की जिंदगी में जितने यू टर्न आए हैं और जितनी बातों पर उन्होंने यू टर्न लिया है और जिस दगब की वजह से वो दुनिया में मशहूर हुए हैं, ये सारी की सारी उसी की वजह है कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, जिसकी वजह से आज उनको अपने किए हुए का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप समझते मकतफात अमल है। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, हम उन्हें मुकाबले में देखना चाहते हैं, तो माफी नहीं मिल सकती? क्या आप उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकते? आज जो फेस कर रहे हैं, उन पर छापे हैं, इलेक्शन से बाहर भेज दिया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी कमाल कर दिया गया। उसामा जाहिद साहब, इससे बढ़कर क्या फराख दिली होगी कि जब सारी दुनिया एक तरफ मजम्मत कर रही थी तो हमारे लीडर, हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी, जिन पर हर तरह का जुल्म हुआ, उन्होंने आकर सियासी लिहाज से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। और हम अभी भी कहते हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप हमारे मद्दे मुकाबिल इनको खड़ा करें और फिर कौम फैसला करे। इस वक्त मैं PP 159 की एक इलेक्शन कैंपेन में हूँ और यकीनन बाखुदा मैं आपसे सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ कि PP 159 की आवाम ने आज इस बात का फैसला दे दिया है कि हमें ना PTI चाहिए, ना हमें शेर चाहिए, ना तीर चाहिए। ये आवाम तो ये कह रही है कि हमारे मसले कोई हल कर सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन है। हत्ता कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे सामने आकर बैठती है, उनकी आंखें नम होती हैं और वो कहते हैं जो बातें आप बता रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं हमारे हुकूक। लेकिन मुफ्ती साहब, मौजूदा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये रिफॉर्म्स आप किस तरह ला सकेंगे? क्योंकि उसके लिए तो दो एक शरीयत चाहिए। इस्लाम अपनी पावर रखता है। किबला, आप तो सियासी तजर्बा रखते हैं। एक वक्त था हमारे ऊपर पहले कोई सबसे पहली बात ये की जाती थी कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, और आज दोहरा मेयार नहीं है कि लोग कहते हैं कि TLP को क्या करना है वोट देकर, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं जाने दी आगे नहीं आने देगी। पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, जब देखा कि अल्लाह ताला ने हमें हर मैदान में फतह अता फरमाई है, अब कहते हैं जनाब इनको वोट देकर क्या करना, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने आगे जाने ही नहीं देना। और जहां दूसरी सियासी जमातें बिलखुसूस जो 50 रुपए पर लंदन भागे और जिन्होंने अपनी सगी मां का जनाजा नहीं पढ़ा, आज वो कौम की तकदीर बदलने आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जहां जाते हैं, हम जहां जाते हैं, लोग हमें फूल पेश करते हैं। अभी भी आप मेरी गाड़ी देख लें, हमारे यहाँ पर कारकुनान देख लें, और जहाँ पर नून लीग वाले जा रहे हैं, लोग कहते हैं जी इनको तो अंडे भी नहीं मारने, वो भी महंगे हो गए, इनको जूते मारे। कि इन्होंने कौम के साथ किया क्या है? 4 मरतबा, चौथी मरतबा ये वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है, और कौम के पास न पानी है, न बिजली है, न गैस है। कौम खुदकुशी पर मजबूर है। लोग नहरों के अंदर सर्दियों में छलांगे लगा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे लोग। मसला 2/3 साहब करने का मसला यह है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। इस्लाम आएगा, जमहूरियत भी इस्लाम के पीछे चलेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है ना, इंटरनेशनल सतह पे आप कैसे खुद मनवा सकेंगे? इंटरनेशनल ममालिक के साथ आपकी सेटलमेंट है क्या? ये इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह हमास ने पूरी दुनिया के सामने, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, इन इत्तेहादी जो मिलकर जिन्होंने हमले किए, तो इसके बावजूद हमास ने अगर हार नहीं मानी तो हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है जिस नबी का कलमा हमास ने पढ़ा हुआ है। जिस तरह फलस्तीन आज पूरी दुनिया के सामने उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सुपर पावर के आगे डटा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब हुजूर का दीन आप आने तो दें। आप, ये आपका शुक्रिया है कि आपने पूरी कौम को हमारा मौक़िफ़ तो सुनाया है। एक हमारा सिंध असेंबली के अंदर एक शख्स गया, उसने पूरी सिंध असेंबली को हिलाकर रख दिया। अगर हमें कम से कम 100 सीटें, जो हमारी बनती तो इससे ज्यादा है, लेकिन 100 सीटें भी दे दें तो आप खुद देखेंगे, जिस तरह आप मुझे यहाँ पर आज दे रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे जनाब आपने तो उस वक्त कहा था कि हुजूर का दीन पावर रखता है, और हमने ये देख लिया है कि हुजूर का दीन तो पावर रखता है, और ये हमारे हुजूर के अमीरुल मुमिनीन फरमा गए। लेकिन
कोई इतिहाद भी कर रहे हैं मजहबी सियासी जमातों से, लाइक जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, किसी सियासी जमात से इतिहाद की भी कोई बात करता है पार्टी में? सिर्फ उससे इत्तेहाद हो सकता है जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर उस पेज पर आ जाए जिस पेज पर तहरीक लबैक पाकिस्तान खड़ी है। फ्रांस के मामले में हमारा जो मौक़िफ़ पहले था, आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। तो जब हुजूर की इज्जत के मसले पर ये दुनिया एक हो जाएगी, जो हमारा बयानिया है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। खत्म नबूवत के मसले में, नामूस रिसालत के मसले में, अक़लियतों के हुकूक के मसले में, खारजा पॉलिसी के मामलात में, जदीद निज़ाम तालीम के बारे में जो तारीख लबैक पाकिस्तान का मंशूर है, जो इस मंशूर के पर आ जाए, हम उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार। ठीक है, आप समझते हैं कि जो आपके मंशूर पर आकर बात करेगा उसी के साथ इत्तेहाद कर सकेंगे, टाइम कम दे सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह खुलकर बात करने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल हमारे पास भी प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेजबान उसामा जाहिद और असद कल को मज़ीद अपडेट्स के लिए टीवी देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।